कवित्री का कहना है कि मेरा जीवन पूर्णतः अश्रुमय हो गया और मेरे जीवन में बसंत भी आंसू सी ओस की बूंदें बरसाता हुआ आता है और वर्षा भी आंसुओं की राशि दे जाती है। अर्थात मुझे सर्वत्र वेदना का ही प्रसार दृष्टिगोचर होता है तथा प्रत्येक वस्तु मुझे अश्रु प्रदान करती है। आगे की पंक्ति देखिए आप। आगे की पंक्तियों में कवित्री ने लिखा है, काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही में बात, जीवन विरह का जलजात। यहाँ पर कवित्री अपने जीवन को विरह का कमल मानते हुए कह रही है कि इस समय वियोग कमल को पल रूपी अश्रुओं का हार दे जाता है और पवन भी उससे ठंडी सांसें लेता हुआ बातें करता है, अर्थात उसकी पीड़ा को देखकर दुखी हो जाता है। कवित्री अंत में प्रिय को संबोधित कर कहती है कि यदि तुम, है ना, अंतिम पंक्ति आप थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या लिखा है, जो तुम्हारा हो सके लीला कमल या आज, खिल उठे निरूपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात, जीवन विरह का जलजात। तो इन पंक्तियों में, अंतिम पंक्तियों में कवित्री कहती है अंत में अपने प्रिय को संबोधित कर कहती है कि यदि तुम मेरे इस जीवन के कमल को अपने आमोद के लिए ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारी मुस्कान रूपी अनुपम प्रभात को देखकर यह खिल उठेगा, क्योंकि कमल प्रातःकाल सूर्योदय होने पर खिलता है। अतः यहाँ यह कल्पना की गई है कि प्रिय के मुस्कान रूपी प्रभात में कवित्री का जीवन कमल विकसित हो उठेगा। तो कवित्री ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि यदि जीवन प्रिय उसके जीवन में इस लीला जीवन विरह का जलजात, महादेवी वर्मा की कविताओं की इन अंतिम पंक्तियों में कवित्री ने यहाँ पर यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि प्रिय उसके जीवन के इस लीलामय कमल को अपने करुणा का संबल प्रदान कर देगा तो यह निश्चय ही विकसित हो जाएगा। सामान्यतः इस कविता में कवित्री अपने जीवन में व्याप्त चीर वेदना के स्वरूप का उल्लेख करते हुए यही प्रतिपादित करती है कि वह इस वेदना को चिरकाल से एक निधि के रूप में संचित किए हुए है और प्रिय की अनुकंपा प्राप्त करने की अभिलाषिणी है। अतः विरहाभिव्यक्ति के कारण यह कविता बहुत अधिक मर्मस्पर्शी हो गई है, पर इसमें रहस्यात्मकता भी है।